हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। मैं आपका दोस्त और होस्ट रुपेश आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में बहुत से लोगों को पता नहीं है, NFTs। आपने शायद इसके बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपको इसके बारे में सही जानकारी है? अगर नहीं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। मैं आपको आज NFTs के बारे में सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा और दिखाऊंगा कि कैसे NFTs को म्यूज़िक और आर्ट इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं कि NFTs क्या होती है। NFTs का मतलब होता है नॉन फंजाइबल टोकन। ये एक यूनिक डिजिटल असेट होता है जो कि प्योरली ब्लॉकचेन पर बेस्ड है। ब्लॉकचेन को क्रिप्टो करेंसीज नेम बिटकॉइन में भी यूज होता है। अगर आपको ब्लॉकचेन के बारे में नहीं पता तो मैंने इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बना रखा है, आप आई टैब पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो अब आप जानते हैं कि NFTs क्या होता है और NFTs का यूज़ कैसे होता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि NFTs की जो वैल्यू है वो कैसे डिसाइड होती है। तो इसकी वैल्यू टोटली डिपेंड करती है इसकी यूनिकनेस, इसकी स्कैरसिटी और डिमांड फॉर इट इन द मार्केट। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आर्टिस्ट अपने आर्टवर्क को NFTs के रूप में सेल करता है तो उसके आर्टवर्क के साथ उसके राइट्स भी खरीदने वाले को मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही एक्सक्लूसिव है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि दो बुक है, अब ये दोनों सिमिलर है, तो अब ये दो चीज़ एक्सचेंज हो सकते हैं। ए पर्सन ने कहा कि मुझे ये बुक दे दो, तो अब ये एक्सचेंज हो गए, कोई यूनिकनेस नहीं है। बट अगर मैं अब इस बुक में एक सिग्नेचर कर दूँ, अब ये बुक यूनिक हो गया है। अब अगर ये पर्सन ए कहेगा कि अब बुक एक्सचेंज करते हैं, तो अब मना कर देंगे ये, क्योंकि अब ये यूनिक है, अब ये इसके साथ सिमिलर नहीं है। तो ऐसे ही होते हैं आर्टवर्क्स को एक यूनिक टोकन उनको दे दिया जाता है ताकि वो पूरे वर्ल्ड में उसके जैसा चीज़ अवेलेबल होता ही नहीं है। तो आप अभी समझ गए होंगे कि कैसे NFTs वर्क करता है। रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। म्यूजिशियन ग्रिम्स, जो कि एक बहुत ही फेमस म्यूजिशियन है, उन्होंने एक NFT एल्बम रिलीज़ किया है। तो उस NFT को जो भी बायर खरीदता है उनको उसमें सिर्फ एक ही टॉपिक है और उसके थ्रू उसके म्यूजिशियन ग्रिम्स के एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट्स को भी एक्सेस करने के राइट्स उस बायर को मिल जाते हैं। तो ये कितना एक्सक्लूसिव है। और एक सेकंड एग्जांपल है NFTs की वैल्यू कितनी हो सकती है, इसको एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक बहुत ही फेमस एग्जांपल, एक्स CEO ऑफ ट्विटर जैक डॉर्सी, इन्होंने अपने पहले ट्वीट को NFT में कन्वर्ट करके जब सेल किया, तो आप एस्टिमेट कर सकते हैं कितने में सेल किया होगा? किया आपने? मैं आपको बताता हूँ, $2.9 मिलियन। जस्ट इमेजिन कितना वैल्यू है NFTs का कि सिर्फ एक ट्वीट, जो सबसे पहले ट्वीट किया है उन्होंने, उसके थ्रू उन्होंने $2.9 मिलियन अर्न किया। अब आप समझ सकते हैं कि NFT की वैल्यू कितनी बड़ी हो सकती है अगर वो किसी फेमस आर्टिस्ट या फिर सेलिब्रिटी के साथ जुड़ी हो। तो अब आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन गेन तो कर ली, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इससे हमारा क्या फ़ायदा। अगर आप एक आर्टिस्ट हो या फिर किसी क्रिएटिव फील्ड में काम करते हो, आप अपने आर्ट वर्क को या फिर अपने कंटेंट को NFTs के रूप में कन्वर्ट करके और उसको सेल करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। तो अभी तक मैंने जितने भी इन्फॉर्मेशन बताए वो म्यूजिक इंडस्ट्री, आर्ट वर्क या फिर क्रिएटिव डिपार्टमेंट में कोई काम करता है तो उसके लिए यूजफुल है। अब हम बात करते हैं कि अगर आप गेमिंग करते हैं या फिर आप गेमिंग इंडस्ट्री में हैं, तो आप जानते होंगे कि गेमिंग इंडस्ट्री में इन गेम आइटम्स का कितना बड़ा मार्केट है। आप उन गेम आइटम्स को परचेस किए हो या फिर आप एक बहुत प्रो प्लेयर हो, तो आप अपने आइटम्स को NFTs में कन्वर्ट कर उसको सेल कर बहुत ही अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने जान लिया होगा कि NFTs का यूज़ कितने सारे इंडस्ट्रीज़ में हो रहा है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा कंटेंट है या फिर आर्ट वर्क है या फिर कोई ऐसा म्यूज़िक है, इन गेम आइटम्स है, जिसको आप NFTs में कन्वर्ट करके उसको NFT मार्केट में सेल कर सकते हो, तो आप इसको स्टार्ट कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये थी NFTs के बारे में छोटी सी जानकारी। अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई सवाल या फिर सुझाव है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हम आपके सवाल का जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं वो भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट हम उसी पे बनाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर आप ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे अपकमिंग वीडियोस से आप अपडेटेड रहें। तो मिलते हैं ऐसे अगले धमाकेदार वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ट्राइंग, मचाते रहो।